हमारे देश का विकास रुका है वो बढ़ते भ्रष्टाचार के कारण रुका है। देश का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां भ्रष्टाचार नहीं है। सरकार भ्रष्टाचार रोकने के लिए कोई काम नहीं कर रही है। भ्रष्टाचार पर रोकथाम लगे इसके लिए जनता ने बार बार आवाज उठती है। ग्रामीण क्षेत्रों से खासतौर ललितपुर से लेके सभी ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानों के स्तर पर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर। क्या इस बार के चुनाव में ईमानदार ग्राम प्रधानों को जीतने का मौका मिलेगा? ललितपुर क्षेत्र में ऐसा कोई ग्रामीण क्षेत्र नहीं जहां पर प्रधान और मुख्य विकास अधिकारियों के मिलीभगत से भ्रष्टाचार में करोड़ों रुपया का घोटाला सामने नजर आया है। भरपूर कोशिश की गई सरकार को बदनाम करने की एक साजिश के तहत अधिकारियों के मिलीभगत से भ्रष्टाचार। ग्रामीण क्षेत्र में यदि ग्रामीण क्षेत्र में विकास नहीं होता तो हमारा देश विकास कैसे करेगा, कैसे बनेगी आदर्श गांव की रूपरेखा? मैंने गांव को आदर्श बनाने के लिए कभी ग्राम पंचायत का चुनाव नहीं लड़ा। समाज के लिए विकल्प दिया चुनाव लड़ना मेरे लिए ये असंभव नहीं था, लेकिन कुछ ईमानदार आम जनप्रतिनिधि लिया। इस देश की जनता भ्रष्टाचार से त्रस्त हो गई है। मैं 20 साल से भ्रष्टाचार कम करने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन सरकार चलाने वाले लोग अपने स्वार्थ के लिए बहरे बनने के कारण ये आवाज नहीं सुन रहे हैं। आप बेसहारा जनता की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। सरकार बहरी बनी थी। क्या भ्रष्टाचार को मिटाना सरकार का कर्तव्य नहीं है? यहाँ तक कि विधायक और मंत्री सांसदों को आम जनता ने अपने सेवक के नाते उनको लोकसभा में भेजा है। हमारा देश कानून के आधार पर चला हुआ देश है। न्याय व्यवस्था देश की सर्वोच्च व्यवस्था है। देश और समाज की भलाई के लिए अच्छे कानून बनाना ये भी उनका कर्तव्य था, लेकिन उन्होंने भ्रष्टाचार रोकने वाले कोई भी कानून नहीं बनाए। इस कारण देश में भ्रष्टाचार बढ़ता गया। भ्रष्टाचार रोकने वाले सख्त कानून बनवाने के लिए जनता रूपी मालिक ने इन सेवकों को भेजा था और करोड़ों लोग रास्ते पर आकर कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार रोकने के लिए जन लोकपाल कानून जैसे सख्त कानून बनाओ, और सेवक ही मालिक से गद्दार होकर कह रहे हैं कि कानून नहीं बनवाएंगे। ये तो संविधान का अपमान है।